हेलो दोस्तों, आप सभी को खुशामदीद कहते हैं आपके अपने इस प्यारे से चैनल से एकेडमी पर। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री 9th का वीडियो नंबर 6 चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट है, जिसमें हम बात करेंगे केमिकल फार्मूला की। और केमिकल फार्मूला के जो टाइप होते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसके अलावा हम इसका फार्मूला भी डिस्कस करेंगे कि हम कैसे एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला बना सकते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम कैसे एम्पिरिकल फार्मूला बनाएं। और इसके अलावा मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में कौन सा डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, अगर हम केमिकल फार्मूला की बात करें तो फार्मूला हम उसे कहते हैं जो हमें किसी भी एलिमेंट का सिंबल या उसका नंबर, चाहे वो रिलेटिव हो या एग्जैक्ट नंबर बताए एटम का किसी भी फार्मूले में। जैसे सपोज करें हाइड्रोजन का अगर हम सिंबल लिखें तो वो क्या लिखेंगे, H लिखेंगे, या ऑक्सीजन का और इधर हम 2 लगा देते हैं, जिसे हम कहते हैं सब्सक्रिप्ट। और ये क्या बताती है, इट शोज नंबर ऑफ एटम्स, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2। और इसके अलावा अगर हम ऑक्सीजन का सिंबल लिखें तो ऑक्सीजन का सिंबल हम क्या लिखते हैं, O2। ठीक है, क्योंकि गैस है और ये मैंने पहले आपको बता दिया था कि हम कोई भी गैस जब भी लिखेंगे तो वो हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के हवाले से लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इससे ही हम कहते हैं सिंबल, या आप कह सकते हैं इट इज़ अ केमिकल फार्मूला ऑफ ऑक्सीजन। उसके अलावा अगर हम बात करें केमिकल फार्मूला के टाइप्स की, तो दोस्तों केमिकल फार्मूला के 2 टाइप होते हैं। एक को हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला और उसे हम कहते हैं सिंपलेस्ट फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला का दूसरा जो नेम होगा वो होता है सिंपलेस्ट फार्मूला। अब सिंपलेस्ट फार्मूला हम उस फार्मूला को कहते हैं जो हमें किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं उनके रिलेटिव नंबर्स को शो करे या बताए। मिसाल की तौर पर जैसे हम लिखते हैं CH2O, इट इज़ एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। अब यहाँ पर ये हमें ये नहीं बता रहा कि इसमें कार्बन के एग्जैक्ट कितने नंबर है, मतलब एग्जैक्ट कार्बन के कितने नंबर आएंगे। एम्पिरिकल फार्मूला हमें ये नहीं बताता, हमें सिर्फ ये बताता है कि कोई भी मॉलिक्यूल किन एटम से बना हुआ है और उनके सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव नंबर्स बताता है। अब इस चीज़ को आप तभी समझेंगे जब आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला समझ में आएगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जब हम डिस्कस करेंगे तो आपका एम्पिरिकल फार्मूला भी ईज़िली कवर हो जाएगा, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई भी बात नहीं है। तो ध्यान से देखें वीडियो लास्ट तक, आपका सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर फार्मूला की, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम उसे कहते हैं जो हमें किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं उनके एग्जैक्ट नंबर बताए। एग्जैक्ट नंबर जैसे यहाँ पर आप देखें, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है C6H12O6। अब ये भी ग्लूकोज का फार्मूला है, इसका फार्मूला है ग्लूकोज का। और यहाँ पर CH2O, ये भी किसका फार्मूला है, ग्लूकोज का फार्मूला है। अब ये एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज है और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला से कैसे हम एम्पिरिकल फार्मूला बनाएं, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको मिला हुआ हो उससे आप एम्पिरिकल फार्मूला कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हम रेशो निकालेंगे। जैसे निकालते हैं इसका C का 6H12 और O का 6 ऑक्सीजन का, तो 6 12 और 6, 1 6 दा 6, 2 6 दा 12, 1 6 दा 6। तो
सी का वैल्यू, कार्बन का वैल्यू कितना आ रहा है 1, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सी, और 1 यहाँ पर अंडरस्टूड है वो नहीं लगाएंगे। अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन ये अंडरस्टूड होता है। उसके बाद अगर हम एच की बात करें, हाइड्रोजन की, तो वो उसका वैल्यू कितना आ रहा है 2, और ऑक्सीजन का 1। तो ये हो गया एम्पिरिकल फार्मूला। अब अगर इन केस आपको एम्पिरिकल फार्मूला गिवन हो और आपसे कहा जाए कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाएं, तो वो कैसे आप बनाएंगे? तो उसके लिए आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। मतलब ये फार्मूला किसका है? मॉलिक्यूलर फार्मूला का। समझें इस फार्मूले को थोड़ा सा। तो जब भी आपको कोई भी एम्पिरिकल फार्मूला गिवन हो, जैसे यहाँ पर CH2O, अब ये आपसे कहा जाए कि ये ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है, इसे मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट करें, तो सिंपली आप क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करेंगे विद n। किसके साथ? n के साथ। और n की जो जर्नल वैल्यू निकलती है वो आती है 2, ऑलमोस्ट 2 ही निकलती है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ऑलमोस्ट कितनी निकलेगी? 2 ही निकलेगी। इन वन केस जैसे ग्लूकोज का केस आ गया। अब इसमें n की वैल्यू आपने रेशो किसका निकाला? 6 का। यहाँ पर जो है 6 की टेबल पड़ी थी, इसलिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 ओनली इन ग्लूकोज केस। अदरवाइज n का वैल्यू आप कितना लेंगे? 2 लेंगे जनरली। तो यहाँ पर 6 से जो है आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 6 दा 6 और 2 6 दा 12, 1 6 दा 6। तो ये क्या बन गया? मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके थोड़े और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको और बेहतर से समझ आ जाए। तो देखिए, जैसे आपको एक फार्मूला गिवन है C10H20, मैं आपसे कहूँ इट इज़ अ मॉलिक्यूलर फार्मूला, से कन्वर्ट करें एम्पिरिकल फार्मूला में। तो एम्पिरिकल फार्मूला के लिए आपको क्या करना है? इसका रेशो निकालना है। कैसे निकालेंगे? 5 2 की टेबल पढ़ेंगे, 5 और इसका 10, उसके बाद 1 और इसका 2। तो इसका क्या आ जाएगा? C1H2। अब यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 टेबल्स पढ़ी हैं, पहले 2 की पढ़ी, उसके बाद हमने किसकी पढ़ी? 5 की पढ़ी। अब इससे ही अगर हम कन्वर्ट करें मॉलिक्यूलर फार्मूला में, तो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा C2 1 2, और H का कितना आ जाएगा? 4। और उसके बाद फिर से अगर आप इसे 5 से, क्योंकि पहले 2 की टेबल पड़ी थी फिर 5 की, तो ये आंसर आ जाएगा 2 5 10, और H का 4 है, 4 5 20। तो ये आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, इससे इजी वाला। ये थोड़ा जो है कंफ्यूज करने वाला था, मैं भी आपको और कन्फ्यूजन हो। तो जैसे सपोज करें हमने लिया C4 और H10, ये क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसका निकालना है एम्पिरिकल फार्मूला। तो कैसे निकालेंगे? रेशो निकाल कर 2 की टेबल 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 5। अगर हम इसे देखें, अगर हम इसका निकालें तो C का 2 हो जाएगा और H का 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा। और इसके अलावा अगर दोस्तों हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालें तो क्या हो जाएगा? C2H5, उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे n के साथ, और n का वैल्यू जैसा मैंने आपको बताया जनरली जो है वो 2 ही निकलेगा। इन 1 केस 6 आएगा जो कि है ग्लूकोज वाला, वो आप याद कर लें। अदरवाइज जितने भी केसेस होंगे उसमें n का वैल्यू आप क्या लेंगे? 2 ही लेंगे। तो अगर आप टेबल लगाएंगे तो क्या होगा? 2 2 4 और 2 5 10, और ये क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब बात करते हैं दोस्तों उन कंपाउंड्स की जिनके मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूलाज क्या होते हैं? सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, जो चेंज नहीं होते।
जैसे हमारा H2O वाटर का हो गया। अब इसका एम्पिरिकल और मालिक्यूलर फार्मूला सेम ही होता है कि कोई अगर आपको टेस्ट में ऐसा दे दे कि H2O का जो है आप मालिक्यूलर फार्मूला निकालें, तो आप H2O इंटू 2 कर दें N के साथ, और ये क्या बन जाएगा H2O2, जो कि कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा और इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, और इसका भी एम्पिरिकल और मालिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, चेंज नहीं होता। और इसके अलावा अगर आप न्यू हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आप शुरू से वीडियो देखें केमिस्ट्री के, ताकि आपको पता चले कि हम कंपाउंड किसे कह रहे हैं, हम मालिक्यूल किसे कह रहे हैं, या एटम क्या होता है। ये चीज़ें मैंने पहले वाले जो वीडियोस हैं उनमें डिस्कस कर दी हैं। दोस्तों आप थोड़ा सा ये भी समझ लें कि मालिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला में डिफरेंस क्या होता है। तो जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो हम यूज़ कर सकते हैं आयंस के लिए, एटम्स के लिए, ठीक है, जो भी मौजूद हों किसमें, या सॉलिड के लिए जो भी मौजूद हों किसमें, फार्मूला में। लेकिन जो मालिक्यूलर फार्मूला है वो आप ओनली किसके लिए यूज़ करेंगे, मालिक्यूल्स के लिए। इसके अलावा आयंस वगैरह पर यूज़ नहीं होता। जल्दी ही मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।